हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। क्लास नंबर ये 89 है। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है। नरेशन का क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, देखिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी वीडियोज आप प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर के और भी वीडियोज देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका था, आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 5 देखना था। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी भैया। जी भैया। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखिए। लेट्स गिव अ पार्टी सेड जया, है ना। जया ने क्या कहा? जया ने कहा लेट्स गिव अ आओ पार्टी, चलो देते पार्टी में हैं। आओ पार्टी करते हैं। क्या देते कहेगा? हैं, करते नहीं। लेट्स हैव अ पार्टी होता तो पार्टी करते हैं हो जाता है ना। लेट्स गिव अ पार्टी है। देते हैं। पार्टी दो, ऐसा कहेंगे ना। पार्टी दो। फिर कह रहा लेट्स नॉट सेड हर हस्बैंड, उसने क्या कहा? लेट्स नॉट। अब बताइए इसमें क्या होगा कि सबसे पहले वाक्य में जया कह रही है, तो सब में सजेस्टेड है, यानी कि जया सजेस्ट कर रही है गिविंग अ सुझाव दे पार्टी। रहे हैं। मैंने क्या कहा कि जहां तक कॉमन है वहां तक हर एक ऑप्शन में आगे बढ़िए। तो देखिए कहां तक कॉमन है, क्योंकि उसमें कोई डिफरेंस होने की बात ही नहीं हो रही। देखिए, जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी, ठीक है। बट हर हस्बैंड, यहां तक तो सब में हम्म सेम है ना। हम्म अब यहाँ पे लेट्स नॉट है, तो कहीं ना कहीं उसने क्या है, नेगेटिव वाला आपने पढ़ा था इम्परेटिव, ये जो आपका इस निगेटिव। तरह का होता है कि हम्म एंसर्ड इन। यहाँ पे देखिए, कि पहला है नहीं एंसर्ड इन द नेगेटिव, हस्बैंड अपोज्ड द अपोज आइडिया, विरोध किया। तीसरा है कॉन्ट्राडिक्टेड हर, और चौथा कॉन्ट्रडिक्शन। है बट हर हस्बैंड रिफ्यूज, उसने मना कर दिया। क्या डी होना होना चाहिए? चाहिए, रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड। अपोज होगा, अपोज होना चाहिए भैया। मना किया। मेरे को लग रहा है अब रिफ्यूज्ड होना चाहिए। रिफ्यूज्ड भी तो वैसे तो चारों ऑप्शन का नेगेटिव सेंस ही जा रहा है। वो तो है, कॉन्ट्रडिक्टेड मतलब भी, लेकिन रिफ्यूज सुटेबल मतलब भी आपको मना देखना करना, है। अपोज करना। कॉन्ट्राडिक्टिंग तो विरोधाभास। फिर भैया सबका मना। अपोज होगा, अपोज। अपोज। द आइडिया। अपोज टू। सर इन द अपोजिट द नेगेटिव। आइडिया। देखिए ओपोज्ड अगर है। देखा अपोज जाए, होगा। हाँ देखा जाए तो सबका सेंस वही आ रहा है ना, कि जी, वो मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव विरोध में कर रहा होगा। है या मना कर रहा है इस तरीके विरोध से। कर। लेकिन अब हमें चूज करना है इसमें, तो सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा? अगर मान अपोज लीजिए होगा। सीधा, अगर ये सीधा होता कि नो लिख देता यहाँ पे, तो आंसर्ड इन द नेगेटिव कहते, ज्यादा ठीक रहता है ना। जी भैया। लेकिन ये कह रही है कि पार्टी करते हैं, ये कह रही है कि नहीं करते हैं। ये हस्बैंड उसका नॉट कह रहा लगा, लेट अस नॉट लिखा हुआ है है यहाँ ना। पे। लेट्स नॉट, तो यहाँ पे लेट्स क्या हो नॉट। जाएगा, वो उसका एक तरह से विरोध ही कर रहा है ना। हम्म कि नहीं, वो कह रही है करेंगे, ये कह रही है कि नहीं नहीं करेंगे। हम्म तो बी ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है, बी के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है। जी। वैसे डी भी तो हो सकता है ना, लेकिन रिफ्यूज्ड। लेकिन यहाँ पे देखिए, सजेशन है, सजेशन। सुझाव दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। पोज द आइडिया। ओके। हाँ हाँ। क्या कहा आपने? हम्म। ये सजेस्ट कर सजेशन रही है है। ना भैया। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो उसके साथ साथ आइडिया, द आइडिया। ये यहाँ पे लास्ट में ना, हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ। कि कोई बी द बी। सजेस्ट कर रही है, लेकिन तो हो रहा उसने है। आइडिया, उसका जो आइडिया है उसका विरोध किया कि नहीं, ऐसा है। का ओपोज कर हम्म दिया। ठीक है। अगला, द ओल्ड मैन लातूर, सॉरी द ओल्ड मैन ऑफ लातूर, लातूर जगह का नाम यहाँ पे हो गया। कि लातूर का जो बूढ़ा जी आदमी, उसने भैया। कहा एलास, एलास हम लोग कब यूज करते हैं? खुशी में, दुख में, प्रसन्नता में, खुश। कब? दुख में। अलास। दुख दुख। में, सैड में। देखो। है ना। अलास, माय ओनली माई सन ओनली इज सन डेड। इज डेड, मेरा बेटा जो है, मेरा इकलौता बेटा मर हट गया है। गया है। अब यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। रोल में लातूर एक्सक्लेम्ड, और exclaimed with sorrow। विद हाँ, सॉरो दैट हिज exclaimed सन with sorrow। वाज डेड। टोल्ड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अलास है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहला ही लग रहा भैया इसमें तो। पहला ही। द अभी ओल्ड और मैन चाहो ऑफ तो। लातूर exclaimed with sorrow that his only son was dead. The old man of Latur told with pain that his only son was dead. आगे देखिए, old man of Latur expressed with anguish that his only son was dead. The old man of Latur sorrowfully narrated that his only son was सौरव dead. फुल्ली नरेट नहीं होगा, एंग्यूश भी नहीं होगा, वही पहला ही वाला है। भैया एक्सप्रेस होगा जहाँ तक कि मेरा अंदाजा चेंज। कहता है, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस होगा जहाँ तक कि मेरा अंदाजा कहता है। अब यहाँ पे एक्सक्लेम देखिए, होगा, द ओल्ड एक्सक्लेम मैन विद। ऑफ, हाँ, सेम exclaimed सॉरो। with sorrow, एलास का हम लोग ऐसे भी करते थे, जी, क्या अलास कि दुख का। के साथ जी उसने भैया। कहा
अब दैट है, अब यहाँ पे माई, तो माई क्या हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा ओल्ड मैन के लिए, है ना। ओनली सन, अब यहाँ पे इज डेड का क्या हो जाएगा, इज का वाज हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट आपका क्या है, कहाँ पे वाज डेड, इसका वाज हो वॉज जाएगा हो ना, जाएगा, इसका वॉज हो जाएगा फर्स्ट ही ठीक क्योंकि सैड है ना, फर्स्ट वॉज डेड ऑप्शन है। इज द करेक्ट ऑप्शन। हम्म। इस, इसको डायरेक्ट देखना चाहिए, अलास को देखें, एक्सक्लेम विद हाँ सॉरो एक्सेम में विद सॉरो, बदलता है। ठीक है। अगला, सी सेड टू द गर्ल, डिड यू डू दिस, कौन सा टेंस है भाई, डिड यू डू दिस, पास्ट इंडेफिनिट। पास पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। पास्ट और पास्ट पास्ट और सिंपल पास्ट जो सिंपल है किस में चेंज होता है, पास परफेक्ट में। बिल्कुल। हेड वाले में। और परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट हैड बीन हैव बीन नहीं होता है, याद नहीं नहीं रखिएगा। होता। होता है, हाँ। जो भी नो पास्ट का चेंज, नो चेंज। परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू। नो चेंज, जब ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ध्यान रखिएगा। यानी जो ऑलरेडी परफेक्ट है, ऐसे याद रख लीजिए ना कुछ, कि जो ऑलरेडी परफेक्ट है उसको क्या बदलना है ना, लेकिन प्रेजेंट में ऐसा नहीं होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट के परफेक्ट में चेंज होता है, बस पास्ट का परफेक्ट जो है वो आपका चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सी शेड टू द गर्ल, डिड यू डू दिस, क्वेश्चन है कहीं ना कहीं सवाल, यस नो क्वेश्चन है या डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, पूछ रहा यस है, नो नो है। है। यस नो है, यस यस नो नो है, है। डिड है ना, यू डिड दिस, हाँ, यस नो ठीक है, क्वेश्चन। यस नो यस नो। क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे कह रही सी, अब क्या हो जाएगा, सी अब आस्क्ड आस्ट द हो गर्ल, जाएगा। है ना, टोल्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा, हाँ, सी ये कट ऑप्शन आपका नहीं जाएगा। होगा, डी कट गया। अब बाकी तीन पे ध्यान दीजिए आप, तो सी आस्क्ड द गर्ल, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है, दैट भी नहीं होगा, दैट भी नहीं होगा, दैट तो नहीं सी होगा, क्या हो सी जाएगा, होगा। डब्ल्यू एच वाले में हम दैट नहीं डब्ल्यू एच होगा। वाला लगाते हैं, लेकिन बाकी यस नो में इफ लगाते हैं, इफ या वेदर। हाँ, इफ या वेदर तो लगाते हैं, आपको दैट नहीं विचार करना लगाते। है बी और सी पे, इफ। अब यहाँ पे सी देखिए, यू सी यू है, यू कौन सा पर्सन है, व्यू हमारा है, और सेकंड सेकंड पर्सन है, पर्सन ऑब्जेक्ट सेकेंड के पर्सन अकॉर्डिंग चेंजेस चेंज अकॉर्डिंग होगा। टू, गर्ल। गर्ल के लिए ऑब्जेक्ट। गर्ल। गर्ल। शी 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 हो हो जाएगा, जाएगा, शी शी। ठीक है। शी डिड हैड है डन। शी, तो हैड। अब यहाँ पे ये पास्ट कौन सा था, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में सिंपल किसको सिंपल पास्ट। बदलते हैं पास्ट। हम लोग, परफेक्ट। परफेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट। में तो परफेक्ट हैड वाला डन हो एक ही जाएगा। है, डू डन हो डिड डन जाएगा, हो जाएगा। ठीक, और फुल स्टॉप पे चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई, सी डिड दैट जी। नहीं होगा, क्यों हाँ। नहीं होगा, क्योंकि आपका ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट जब भी हम्म बदलता है तो पास्ट परफेक्ट में बदलता परफेक्ट है, में बदलता है। ठीक है। आप रूल पढ़ चुके होंगे, दिक्कत होगी तो पुराने वीडियोस देख लीजिएगा। सबको क्लियर है, आगे बढ़े, हाँ। जी भैया। एट, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे विशेड, हम लोगों ने क्या कहा कि आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, वी सेड। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मेनी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, है ना, तो अब कहीं ना कहीं योर कौन सा है, योर किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, हाँ योर हाँ। का योर तो रहेगा नहीं, योर का क्या हो जाएगा, हम्म, आपके बर्थडे के लिए हाँ उसके हाँ। बर्थडे हो जाएगा, हिज। हिम। हो हिम। जाएगा। ही। सी ऑप्शन सी। ही विश्ड हिम, हाँ, हिम होगा। अब ही यहाँ पे, विश्ड हिम। अब देखिए मैंने। एलिमिनेट करिए पहला, कि वी ग्रीटेड हिम ऑन हिज बर्थडे, हमने ग्रेटेड उसे, नहीं होगा। अब हमने उसके जन्मदिन पे ग्रीट किया, क्या ग्रीट किया, तो इसमें तो चर्चा ही नहीं किया कि हैप्पी हम्म बर्थडे कि क्या बर्थडे, कुछ नहीं, तो पहला ऑप्शन आपका होगा नहीं। सेकंड देखिए, वी सेड सेड दैट, दैट हो गया ना। सेड तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं क्या है, हम्म आप विश कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। फिर चौथा है, वी प्रेयर, प्रेड प्रार्थना फॉर कर नहीं रहे हैं। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे, ये भी प्रार्थना नहीं, ये क्या है, सबसे ऑप्शन सुटेबल आपका है विश, है ना, सी, उसके लिए अपने कामना किया, विश्ड हिम मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। किसी को दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़े। डॉक्टर ने पेशेंट से रोते ये हुए बीबीसी न्यूज कौन सुन रहा है पीछे में, कहा। हाँ बंद हो गया। अगला, डॉक्टर, द पेशेंट क्राइड, पेशेंट ने क्या मतलब चिल्लाया, क्या पेशेंट क्या रोते चिल्लाया, हुए, हाँ, चलिए। डॉक्टर प्लीज हम्म। टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव, मुझे बताओ कृपया मेरे पास मुझे कितना बताओ समय मेरे पास कितना समय है ना। है। कभी कभी होता है ना कि ये है, पूछता है जब किसी को पता चल जाता है किसी को कैंसर हो गया, क्या है नहीं है, तो इसलिए वो पूछता है। आज एक
कॉल आया था आज, हाँ आज ही सुबह में, कि वो कॉल किए उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, जगह का नाम बताया, अपना डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो उन्होंने बताया कि वो क्या कहते हैं, कैंसर का पेशेंट था, स्टेज 4 लेवल का था उनका, पेट ओहो। पेट में था कैंसर कुछ भी, और मैंने 4 ऑपरेशन कराए हैं एम्स वगैरह में, और अब मुझे मतलब मैं ठीक हूँ, है ना, खतरे से बाहर हूँ। चलो ये बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं जीएसटी की तैयारी मतलब देख रहा हूँ साल 2 साल से, मतलब इसको एग्जाम को एनालाइज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और मैं देना चाहता हूँ, है ना। तो मैं क्या कैसे करूँ, मतलब बैठ के पढ़ नहीं पाता, पेट में ऑपरेशन भी हुआ है तो दर्द ज्यादा देर, लाइब्रेरी ज्वाइन करने का सोचा था, ज्वाइन नहीं कर पाया। तो मैंने कहा कि लेट के आप पढ़िए, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कैसे, क्या ट्रांसलेशन के लिए क्या करूँ, मतलब पढ़ता हूँ भूल जा रहा हूँ, है ना। बताया मैंने कि आपकी प्रैक्टिस छूट गई है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो आप पहले कुछ कुछ देर पढ़ना शुरू करिए, या तो आप किसी वीडियो को देख लीजिए, अगर मतलब बुक लेके पढ़ने में दिक्कत है, लेट के करवट लेके पढ़ सकते हैं, वैसे करिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं दे पा रहा। सोचिए, मुझे इतना वो लगा, आश्चर्य लगा, ये बंदा कैंसर से निकला है, सोचिए कैंसर अपने आप में कैसे, सुन के नाम रो क्या कहते हैं, रुकाब जाते हैं, है ना। और वो कैंसर को लाइलाज। मात दे के जिंदा है, और वो तैयारी कर रहा है और 5 घंटे पढ़ रहा है, फिर भी कह रहा है कि मुझे और मेहनत करना है, मैं इससे ज्यादा नहीं दे पा रहा, मतलब वो संतुष्ट नहीं है अपने मेहनत से। ये ललक होनी चाहिए। सोचिए, सिलेक्शन उसका होना चाहिए, या जो 4-5 घंटे भी नहीं दे रहा उसका होगा। मैंने आपके पास हाथ है, पैर है, सब कुछ सही है, आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो भी आप नहीं पढ़ रहे हैं 4-5 घंटे, है ना। तो उनका एक यही क्वेरी था कि बाद में क्या पता चलेगा क्या, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह जो बनता है बाद में, कोई दिक्कत आएगी, वो ये सोच रहे थे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपका ऑपरेशन पुराना हो गया है तो आपको जिला अस्पताल से बनवाना होता है ना। जैसे कोई विशेष, मान लीजिए किसी को बीमारी है, तो ऐसा तो नहीं कि वो जॉब आगे नहीं करेगा, हमें आर्मी में थोड़ी नहीं जाना है। वो तो एक हम्म। फिजिकल चेकअप है कि हाँ आप काम कर सकते हैं, ये सब ठीक है। ऐसा थोड़ा है कि भाई वैसा रहता तो फिजिकली हैंडीकैप का तो रिजर्वेशन इसमें नहीं होता, है ना। तो जी। वही चीज है, मेन वो जानना चाहता है कि हिस्ट्री क्या है वो। मैंने कहा कि आप तैयारी करिए, एकदम अच्छे से तैयारी करिए और लगिए काम में। तो सोचिए कितनी अच्छी बात है वो, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। उनका कॉल आया, बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जहां तक हुआ कि मैंने मनोबल बढ़ाने की कोशिश की, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा करिए आप, 4-5 घंटे सफिशियंट है, सब सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़िए। तो जो हुआ मैं अपने तरफ से मैंने उनको बताया, तो सोचिए आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। वो तो भगवान भी परीक्षा ले रहे हैं उनकी ना, आप लोगों के साथ तो ऐसा कुछ है नहीं, हल्की फुल्की प्रॉब्लम भी है तो चल जाएगी। शारीरिक कष्ट बहुत बड़े कष्ट होता है ना, बहुत ज्यादा कष्ट होता है। और जिस बंदे का 4 ऑपरेशन हुआ हो, उसको पढ़ने का ललक अभी तक है, सोचिए, बड़ी इच्छा ऐसी है। तो इसलिए कहता हूँ कि आपको भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए, भगवान को धन्यवाद बोला करिए, है ना, कि आप कम से कम हाथ पैर बुद्धि से स्वस्थ हैं। सबको नहीं मिलता है ऐसा। पैसे से अमीर गरीब तो चलिए बाकी बात है, स्वास्थ्य धन है ना आपके पास, सबसे बड़ा धन है आपके पास, इसको बचा के रखिएगा, ठीक है। चलिए बताइए, डॉक्टर क्या कह रहा है, द पेशेंट क्राइड। तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट कह रहा है डॉक्टर प्लीज टेल मी, कहीं ना कहीं प्लीज, है ना, कृपया, हाँ। रिक्वेस्ट के सेंस में कि मुझे बताइए मेरे पास कितना रिक्वेस्ट। समय है। भैया बीबीसी बंद कर लीजिए, किसका बज रहा है, बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आएगा तो कैसे होगी पढ़ाई, जिसका भी हो बंद करिए। चलिए, अब सोचिए, द पेशेंट प्लीडेड द डॉक्टर, द पेशेंट एक्सक्लेम्ड टू द डॉक्टर। एक्सक्लेम्ड तो मेरे ख्याल से इसमें क्या होगा भाई, एक्सक्लेम्ड होगा क्या, एक्सक्लेम्ड नहीं होगा, एक्सक्लेम्ड तो कुछ ऐसा तो लास्ट कोई प्लीडेड आर वर्ड से है। होगा, या वो नहीं होता। प्लीडेड भैया, प्लीडेड होगा। प्लीडेड। आपका बी थर्ड तो थर्ड कट थर्ड। गया, ठीक है। और द पेशेंट प्लीडेड विद द डॉक्टर, ऑप्शन सी होना चाहिए। और डी कह रहा है द पेशेंट क्राइड टू द डॉक्टर, चिल्लाता है, दैट हाउ मच टाइम नहीं, हैड ही। अच्छा, हैड ही डी होगा नहीं क्या, होगा। नहीं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले कर दिया, कैसे कर दिया, ही हैड। सब्जेक्ट क्वेश्चन तो है नहीं। सब, हाँ, सब्जेक्ट ही पहले फिर हैड। उसके तो बाद आपका देखिए, ही पहले हैड होगा। एलिमिनेट कर रहा हूं मैं, बी कट गया, बी कट गया, हम्म। ठीक है, दो तो आपका कट गया। अब बचा क्या क्या, जी। पहला और तीसरा पे देखिए, द पेशेंट प्लीडेड द डॉक्टर, विल हाउ हैव मच होगा टाइम। नहीं, अब विल कहाँ से आ गया, विल तो है ही विल नहीं नहीं चचा, आएगा। विल होता तो वुड हम्म। होता। तो आपका बस बचा क्या, सी। बस हमने 3 को हटा दिया, एक अपने आप बच गया। हम्म। किसी को कोई दिक्कत, हम्म। क्लियर है सभी का, आगे बढ़ते हैं। जी। शो सो हेल्प मी हेवन, ही क्राइड,
आई नेवर स्टील अगेन। चोरी करने से संबंध, स्टील का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? मैं दोबारा चोरी नहीं करूंगा, मैं कभी चोरी नहीं मैं करूंगा। दोबारा चोरी नहीं करूंगा, मैं सो कभी चोरी हेल्प नहीं मी करूंगा। हेवन, ही क्राइड, वो चिल्लाता है ना। सो हेल्प मी मैं हेवन, दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगा। से एक्सक्लेम टू द हेवन, से एक्सक्लेम्ड हेवन, सी कॉल्ड अपॉन हेवन। एक्सक्लेम नहीं होगा। सोचिए। सो हेल्प मी हेवन है तो कॉल्ड, तो कॉल्ड में बदलते हैं शायद। एक्सक्लेम तो होगा नहीं ना, वांट होगा। और बी भी नहीं होगा, सी डी ही होना चाहिए, डी। वांट, ही एक्सक्लेम, कॉल्ड। एक्सक्लेम होता ही नहीं है, एक्सक्लेम्ड कर रहे हैं। हम्म। और उसमें तो प्रोनाउन भी तो देखो आप, चाह रहे हैं। शी है, उस ही होना चाहिए ना। अच्छा एक देखिए यहाँ पे हाँ यहाँ शी है हिज, और यहाँ पे हिज ही है। आएगा। हाँ बिल्कुल सही। हम्म तो आपका बी ऑप्शन हम्म कट हो गया। डी ऑप्शन होगा, डी डी ऑप्शन हम्म। होगा। अब बाकी देखिए इसमें, ही वांटेड हेवन टू हेल्प हिम सो इसमें दैट, वुड आ गया, इसमें वुड कैसे आ गया? वुड तो किसी में तीनों में है, वुड तो होना नहीं हाँ चाहिए, यही है ना। लास्ट वाला होगा। ये सबसे सुटेबल, ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हम्म। हिज रिजॉल्व His नेवर रिजॉल्व टू resolve नेवर स्टील टू अगेन। स्टील। स्टील अगेन। ठीक है, डी ऑप्शन करेंगे आप। अगला, सी सेड आई विल गिव यू 100 रुपीज टू कीप योर माउथ शट। मुंह बंद करने के लिए दे रहा है 100 रुपये। ऑफर कर रहा है मैं वो, तुम्हें दूंगा 100 रुपये, घूस अपना दे रहा है। तुम्हें मुंह बंद कर, घूस दे रहा है ये, है ना। ऑफर दे रहा चांदी के जूते मार रहा है, मुहावरा है ये। है। चांदी के जूते या हाँ। सोने के? चांदी के सर शायद। मार रही है, चांदी के भैया। मार रही है वो, अच्छा शी मार है। दिया। हाँ हाँ, अच्छा मोदी। मार, हाँ हाँ, सही है। बात बात पे पैसा, पापा की परी है लगता है। चलिए, ऑफर सी सेड सुझाव वो देगा नहीं कहती पर है, ऑफर मुंह बंद करेगा करने नहीं। के लिए, देखिए पक्का कुछ गलत काम की है, 100 रुपये में मुंह बंद करा रही है। हम्म, हम्म। अब देखिए, 100 में तो भगवान नहीं खुश होते। हाँ लगता है किसी ने देख लिया होगा ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए, बस उसको पैसा दे के मैनेज कर रही है। अब देखिए यहाँ पे, आई विल सी गिव सेड यू वो 100 कहती रुपीज। है, आई विल है। हम्म तो आई हम्म। सबसे पहले पर्सन आप चेंज की, आई है, आई कौन सा पर्सन है? आई हमारा है फर्स्ट फर्स्ट पर्सन। पर्सन। फर्स्ट। फर्स्ट फर्स्ट किसके अकॉर्डिंग पर्सन है चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग, शी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सी, यहाँ पे दैट तो ही रहेगा, है। दैट का सी होगा, है ना। जी। ठीक है। अब यहाँ पे हम्म। अ, ठीक है, विल का क्या हो जाएगा? विल का विल है ना। वुड। वुड, वुड किस वुड में है? नहीं गुड होगा। हो जाएगा। बी में वुड नहीं है, बाकी में वुड है। ठीक है। प्रपोज्ड, प्रपोज्ड क्या होता है? यहाँ नहीं होगा प्रपोज्ड। हम्म। अब यहाँ पे बी वाले में वुड नहीं है, इसको हम कट कर देंगे। ये क्या है भाई? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ये क्या है यार, खुल गया। सजेशन तो दे नहीं रहे, सुझाव तो दे नहीं रहे, हाँ प्रपोज भी ठीक नहीं है, है। अब देखिए बी तो होगा नहीं। अब यहाँ पे सजेस्टेड, सजेशन भी नहीं दे रही, यहाँ को सजेशन देने का भाव ही नहीं है, हम्म, वो तो कह रही है। हम्म। यहाँ पे ऑफर दिया जा रहा डी। है, ऑफर बी होना चाहिए, ऑफर दे रहे हैं सीधे। लेकिन यहाँ पे लेकिन यहाँ पर विल वुड डी नहीं कर रहे होना हैं। आएगा। चाहिए ना, डी होना चाहिए, डी होना चाहिए। प्रपोज्ड किया उसने, मतलब कि 100 रुपए देने के लिए, ऐसा डी होना चाहिए। और पहला में क्या कर रहा है, सी सेड दैट, उसने कहा दैट, ठीक है। हम्म, आई की जगह शी आया, विल की जगह वुड हम्म, आया, गिव, यू की जगह क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं हम्म, दिया तो हिम ठीक है। 100 रुपीज टू कीप हिज माउथ शट, पहला ठीक है। हम्म। प्रपोज मतलब होता है प्रस्ताव रखना। प्रस्ताव, हाँ ये हो सकता है, डी हो सकता है सर। डी या ए, क्या होगा? डी या बी में से होगा। डी तो ए नहीं होगा होना नहीं, चाहिए। क्यों नहीं ए होना चाहिए? डी, डी डी होना चाहिए, डी, डी डी इसलिए भी होना होगा। सकता है। उसके दो तीन रीजन है, एक तो प्रपोज्ड उसने है ना ऑफर रखा है, तो प्रपोज्ड भी यूज हो सकता है। और सबसे और पहले यहाँ तो पे इसमें हेल्पिंग वर्ब मतलब विल हेल्प है, शी, तो हम हाँ। उसको एलिमिनेट कैसे कर देंगे, उसको वुड तो रखना ही पड़ेगा।
तो पहले वाले में भी तो उसमें रखा है, बी में वुड है ही नहीं। ए में भी रखा है ना, बी नहीं कह पहले रहा में मैं, वुड है, हाँ। फर्स्ट और डी में मैं कह रहा हूँ। ओह शिट, फर्स्ट और अच्छा डी। इसमें हाँ इसमें सोचिए जरा। सैड दैट शैड। बाकी सब सेम है, वहां सेड है, यहाँ पे प्रपोज्ड है। हम्म। हाँ वैसे देखा जाए तो वो भी हो सकता है। हम्म, ठीक है। क्या होगा? आंसर में तो ये दिया हुआ है। ए है। शेड, प्रपोज का मतलब क्या क्या, He प्रस्ताव ही रखना हुआ। said that she would। पर एक तरह से आप देखिए ना कि वो भी प्रस्ताव ही तो रख रहे हैं कि है ना, वो 100 रुपए देखिए, अगर वो उसका मुंह बंद करेगा तो ऐसा। तुमको प्रस्ताव प्रस्ताव होना चाहिए, प्रपोज होगा। कोई खास विशेष अंतर नहीं है, टेंस का भी वही चक्कर है, सेम ही है ना। हाँ। ए ऐसे अब आंसर दे ऐसे रखा ऐसे है। ऐसे ऑप्शंस ना मार्क्स ले जाते हैं सच में भी, लिटरली। हाँ यही कंफ्यूजिंग कर देता है। चलिए ठीक है, आप जा हाँ। सकते हैं, डी में भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अगर किसी को डी में समस्या आए तो बताइएगा मुझे, क्यों नहीं होगा। इसके लिए प्रपोज की ऑफर लिख देते बस पूरा सही हो जाता है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले इसके लीजिए, ग्रुप में आंसर डाल आंसर दीजिएगा। शीट में आंसर शीट में क्या ऑप्शन है इसका? ए। ये है, इसका तो स्क्रीनशॉट लेके फिर ग्रुप यही में होगा डाल दीजिए। आंसर। ठीक है, ठीक है। कुछ नए तर्क आएंगे वहां से। चलिए भेज दीजिएगा ग्रुप में, बताएंगे और लोग। फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ माई फ्लैट आई कैन सी द कुतुब मीनार। क्या कह रहा है, ट्रांसलेट करिए, ट्रांसलेट मेरी करिए। खिड़की वन को तुम ना ऑफ देख। द विंडोज फ्लैट। आपकी खिड़की से मेरे कुतुब फ्लैट मीनार की दिखे ना मेरे दिखे, मेरे हवा हाँ। जरूर आ रही है आपकी खिड़की से। हाँ, अब बंद हुआ खिड़की, बताइए। मेरे फ्लैट की एक खिड़की से हम्म, कैन आई सी द कुतुब कुतुब। मीनार दिखता है। कुतुब मीनार दिख सकता है। मेरे फ्रेंड ने दिखता नहीं कहा। है, आई मेरी कैन सी द कुतुब मीनार, मैं देख सकता हूँ। देख मैं सकते कुतुब मीनार हैं। देख सकता हूँ। देख हम्म, सकता हूँ। ठीक है। मेरे फ्रेंड ने कहा। हाँ, मेरे खिड़की के मित्र ने कहा मित्र ने कहा। हम्म, फ्रॉम वन ऑफ द कि विंडोज। मैं अपनी एक खिड़की से, खिड़की है से ना, कुतुब मीनार कुतुब देख मीनार देख सकता हूँ। सकता हूँ। हम्म। ठीक है, इस तरीके से करिए। अच्छा अब इसमें क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड, यहाँ पे माई फ्रेंड सेड है, तो यहाँ पे माई फ्रेंड क्या हो जाएगा, टोल्ड होगा। सेड का टोल्ड में कर देते हैं, क्या होगा। वहाँ सेट तो टोल्ड सेट हुआ। अच्छा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट टोल्ड नहीं है क्या, सेट टू। तो सेट का स्टडी ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो टोल्ड ऑब्जेक्ट नहीं, कैसे होगा? हाँ ठीक सैड ही ठीक ठीक रहेगा। ठीक, होगा। सैड ऑब्जेक्ट ही नहीं है। रहेगा। तो ठीक है, टोल्ड कहाँ हम्म। होगा ना, सेट ही रहेगा। हाँ सैड ही तो रहेगा। ऑप्शन यहाँ पे ऑब्जेक्ट, सी सही है। ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन कट गए आपके, कौन कौन से, हम्म, टोल्ड वाला पहला और पहला कट चौथा। गया और लास्ट कट गया। ठीक है, अब आगे देखिए, और बी और सी में सोचिए, जहां तक ये कॉमन है वहां तक कैन है पास ना, है। तो कोड में बदल कैन का जाता है, कोड हो कोड में। जाएगा तो सी हो बस जाएगा सी हो वो। जाएगा। बस यहाँ पे एक वर्ड आपका कॉमन क्या है, बाकी कैन, यहाँ पे है, कैन का कैन नहीं होगा, कुड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आई है, पर्सन आप देखेंगे अगर तो जी। आई है, तो आई का किसके हम्म, अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है, माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग, है ना। माय फ्रेंड के कोड। तो आई का ही है, ठीक ही है। कैन है तो कैन का कुड हो कैन जाएगा। का कोड में बदलेगा। बस यही आपका क्लू है। ठीक है, 12 का सी आपका सही आंसर है। और किसी को दिक्कत तो नहीं है, बोलिएगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से क्या कहा, वाई वेर यू एब्सेंट स्टडी, वहाँ कल तुम तुम क्यों नहीं आए क्यों थे? क्यों अनुपस्थित रहे कल तुम थे। क्यों अनुपस्थित थे। अनुपस्थित थे। ठीक है, इस तरीके से। अगला, क्या हो जाएगा इसका, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ना, क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, सर टू का आस्क पूछ रहा। इन्फॉर्म तो कर नहीं रहे हैं टीचर कि तुम कल नहीं 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 आए थे। इन्फॉर्म नहीं कर उसको रहा। तो पता है बच्चे को कि एब्सेंट हो रहा क्या है, उसको तो मालूम है।
इन्फॉर्म तो कर नहीं रहा टीचर, Where तो सी ऑप्शन होगा नहीं। आस्क है, present पूछेगा। indefinite है तो द टीचर past आस्क्ड द indefinite स्टूडेंट। होगा। अब तीनों में कॉमन ढूंढिए कहाँ तक है। Y तक है। लो He had। स्क्रीन ब्लिंक करना शुरू। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट डे लिखा है, ये तो यस्टरडे का मुझे प्रीवियस डे स्क्रीन होगा। दिख नहीं रहा, आप लोग देखिए ऑप्शन में, यहाँ बुक से देख लेता हूँ। सी तो पहले एलिमिनेट हो गया ना, इन्फॉर्म्ड है तो इन्फॉर्म तो यूज इन्फॉर्म तो होगा ही होगा नहीं। नहीं, सी नहीं होगा आपका। बाकी हम्म चीज में देखिए ना क्या होगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 13। 13th। 13। हाँ, तो पहला देख आपका कौन कौन सा बच गया? आस्क वाला ना, पहला, दूसरा और ए चौथा। बी डी। तो द टीचर आस्क्ड द पहले स्टूडेंट व्हाई। अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन से जब हम एसर्टिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखिए। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हम्म बाद रहेगा, पहले नहीं हम्म रखेंगे, तो क्योंकि पहले रखेंगे तो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो देख हम्म लीजिए आपका पहला में क्या जाएगा, वाई हैड बीन ही। हेल्पिंग वर्ब आपका ही पहले कर हैड दिया, बीन होगा। ऑप्शन डी। तो ये पहला ऑप्शन भी नहीं डी होगा। डी। फिर हम्म वाई हैड ही बीन, सर डी। बी ऑप्शन भी नहीं होगा, ही हैड बीन होना चाहिए। है ना। डी ऑप्शन आपका हो ही जाएगा, ही हैड हैड बीन बीन। एब्सेंट, हाँ, द प्रीवियस पहले डे। सब्जेक्ट फिर उसके बाद हैड बीन लगेगा। पता चला कैसे हमने एलिमिनेट कल किया? जी। हेल्पिंग वर्ब को देखते हुए, ठीक है। और और ये, पीछे नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट डे लिखा है ना, ये नहीं होगा, प्रीवियस ईयर डे। हाँ हाँ, स्टडी का तो आपका प्रीवियस डे जी होगा ही। जी नेक्स्ट डे तो ऐसे भी इन्फॉर्म वाले में कट गया। इस तरीके से आप जी छांटेंगे। 13th हो गया। जी। अगला देखिए क्या कुछ, अच्छा स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? स्क्रॉल करना पड़ेगा। नहीं, स्क्रॉल हाँ, आप करना होगा। स्क्रॉल करना। फिर हो से रहा है स्क्रॉल। लैपटॉप वो काम नहीं कर रहा, दिख रहा है? हाँ। ठीक है। टीचर ने अशोक द से टीचर कहा। सेड टू अशोक, द टीचर सेड टू अशोक। आई शैल रिपोर्ट द हम्म मैटर टू द प्रिंसिपल इफ यू मिसबिहेव अगेन। ट्रांसलेट करिए जरा हम्म एकदम अच्छे से, हम्म। सरल शब्दों में करिए, करिए जिससे आता है, जिसे आता है वो बताइए। टीचर ने अशोक से कहा, हाँ। यदि तुम दोबारा शरारत करोगे हाँ। तो मैं यदि तुम्हारी तुम दोबारा शिकायत यदि तुम दोबारा दुर्व्यवहार करोगे। प्रिंसिपल से, प्रधानाचार्य से करूंगा। हाँ, करूंगा है या करूंगा। और कोई? शिवानंद जी। अध्यापक ने अशोक से कहा, अगर तुम दोबारा दुर्व्यवहार करोगे तो मैं तुम्हें शिकायत प्राध्यापक से करूंगा। तुम्हारी प्रिंसिपल अध्यापक को दर्ज प्रिंसिपल से कराऊंगा। तुम्हारी मैं तुम्हारी प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत। हो गया कंफ्यूजन, क्या है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारी शिकायत होगी। तुम्हारी मैं प्रधानाचार्य हाँ। के अध्यापक सामने की शिकायत कर दी। टीचर कह रहा है कि प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगा। टीचर की कर दी। प्रिंसिपल लगेगा टीचर के पास चलेगा क्या शिवानंद जी आप? हैं? दोनों का चैम्बर अगल बगल रहा होगा, हमें लगता है कहीं आसपास। भैया रुकिए, रुके हैं, रुके हैं। क्या क्वेश्चन में है? इसलिए कहता है जो चीज आसान लगती है वो होती नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसका ट्रांसलेशन लगभग हो गया, आप समझ चुके हैं। अब बताइए इसका ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी। पहला पार्ट देखिए, द टीचर सेड टू अशोक है, और तो इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, वार्निंग दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। वांट अशोक। बॉन्ड, उसको चेतावनी मिल रही है, दोबारा नहीं हाँ, करना चाहता। टोल्ड ठीक। और होगा, नहीं शैल कह का नहीं रहे वुड हैं। हो जाएगा। तो शैल का, हाँ, हाँ, कल वुड का हो वोट जाएगा। क्योंकि यहाँ रिपोर्ट द मैटर। आई है ना, और ही यू का ही अशोक हो के जाएगा, अकॉर्डिंग। ही मिसबिहेव्ड अगेन। ही हाँ, वुड। ऑप्शन बी इज राइट। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कर दिया इसने। सेकंड पार्ट जो इसका, इफ यू मिसबिहेव अगेन को सब 14 का भी कह रहे हैं। और किसी का बोलिए, शिवानंद जी बताइए। बताइए शिवानंद क्या जी। क्या परेशान क्या हो गया भैया, वो? भैया नहीं, आप दीदी क्या पूछी है। बताएं कि हंस कौन रहा है? दीदी हंस रही है। वो जो दीदी क्वेश्चन को पूछा था हंसने ना में अभी ग्रुप में कौन डालने सा? को, हाँ हाँ ऑफर्ड हाँ वाला जो कह रहे थे ना, वो हाँ। ऑफर्ड वाला ही सब बोल रहे हैं।
ऑफर वाला बता रहे अधिकतर। हैं। हाँ लेकिन वो होगा नहीं। पूछिए ना क्यों। हाँ पूछेंगे। अरे आएंगे और लोग, अभी उसमें हैं एक दो लोग बुद्धिजीवी लोग, अच्छे से बताते हैं वो। आने दीजिए, फ्री होते हैं तो जवाब देंगे। अच्छा लगता है, कम से कम कुछ लोग ऐसे हैं हमारे ग्रुप में जो हर एक क्वेश्चन को वो अच्छे से जवाब देते हैं और सीरियसली लेते हैं। भैया हमने आपको वो भेजा था, आपने देखा था ना? क्या 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 भेज दिए हैं जी? ये आपने पूरा देखा नहीं सेंटेंस होगा। तो कंप्लीट करो, क्या भेजा था। सब लोग क्या सोचेंगे, मतलब क्या भेज रहे हो? फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए, अब चुप हो गए। चूज द करेक्ट क्या ऑप्शन। भैया? क्या भेजा था आपने? कहाँ पे? अरे एक बुक के में वो भेजा था आपको। वो फोटो, सॉरी। बहुत पहले भेजा होगा शायद। नहीं भेजा था आज, कल ही तो भेजा था शायद। बोला चलिए मैं ताजमहल वहां है, शायद मुंह नहीं। से निकल नहीं रहा, आगरा में है, कहाँ है। क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन सही है 14 का। जी बी वाला। हाँ, बी। ठीक है, बी। अगला देखिए। 15th। फाइव। फाइव कब करते हैं हम लोग? जब हाँ। अ स्क्रीन पे सोल्जर। नहीं दिख रहा है। अच्छा, हाँ देखिए। स्क्रॉल करिए भैया थोड़ा सा। 5। फाइव, अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, सेड बाबर। मतलब एक तरह से घिरना के लिए कहते हैं ना, जब हम लोग फाइव। क्या कह रहा है? अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, एक सिपाही और लड़ने से घबराहट या डरते। डर। डर, डरने से डरे, अफ्रेड मतलब डर। है ना? हम्म। बाबर कहता है वो। और कहता है। तब क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए होगा शायद। ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन पहले देखिए। बाबर बाबर एक्सक्लेम्ड विद कॉल्ड। सरप्राइज, एड्रेसिंग अ सोल्जर, एक्सक्लेम बाबर नहीं होगा। कर्स्ड हिम। फिर बाबर कर्स्ड द सोल्जर, और बाबर कर्स्ड एंड एक्सक्लेम्ड दैट अ सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। हमें तो बी लग रहा है सही है, ठीक भी है। एड्रेसिंग बाबू पर्सन। बाकी आप लोग अपने अपने विचार दीजिए। हाँ, बी होना चाहिए उसमें। बी। एड्रेसिंग